हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएन लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम आपका पूरा कंप्लीट पैसेज डिस्कस करेंगे जो कि आपका हिंदी में पूछा जाता है। और लास्ट ईयर आपके 9 क्वेश्चन बने थे, 9 क्वेश्चन आपके एक ही पैसेज से पूछे गए थे। उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कम टाइम में कैसे सही पैसेज आप कर सकते हो उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही ईजी चीज़ें होती है, बस आपको कंप्लीट करना होता है। और लैंग्वेज ऐसा फैक्टर है जिसमें आप 30 में से 30 ला सकते हो आराम से, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती। तो चलिए, जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लास आपके लिए कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका पैसेज पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो चलिए, पहले पैसेज और आपके यहाँ पर क्वेश्चन दोनों चीज़ें आपके यहाँ पर इंक्लूड की गई ताकि आप आराम से आंसर दे सको। तो अगर बात करें, आपका पैसेज जो है ज़्यादा बड़ा नहीं पूछा जाता, सीटेट में ज़्यादा लंबा पैसेज नहीं दिया जाता। और अब आपका पेपर ऑफलाइन होने लगा है तो पैसेज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो आपका आरसी जो है बहुत ही जल्दी आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ना होगा। ठीक है, पैसेज नहीं पढ़ना, क्योंकि आप पैसेज पढ़ भी लोगे तो आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज पर जाना ही होता है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि सीधा क्वेश्चन पढ़ा, आपने सीधा पैसेज पढ़ा फिर क्वेश्चन पर गए, तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है तो सीधा हम क्या गए, क्वेश्चन पर गए। पहले क्वेश्चन क्या, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन पढ़िए, प्रेम है, शिक्षा है, निर्मल विचार है, शांति है। ठीक है, आप सीधा देखिए यहाँ पर क्या है, आंतरिक स्वच्छता कहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको यहाँ पर दिख गया, मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है, मिल गया। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर बाह्य स्वच्छता की बात की गई है। बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा, तो क्या आ गई, शिक्षा बाह्य के अंतर्गत। और इन्होंने यही पूछा था जो आंतरिक नहीं है, तो शिक्षा क्या आंतरिक नहीं है, शिक्षा क्या होगी आपकी बाह्य हो गई। तो आपका सेकंड आंसर आ जाएगा। अब सीधा आपको आंसर मिल गया। ठीक है, आंतरिक में कौन कौन से आ जाएंगे, आंतरिक में सत्य, शुद्ध, प्रेम, सम्मान, निर्मल विचार, आत्मा, शांति, ये सारे जो है आपके आंतरिक स्वच्छता में आ जाएंगे। तो सीधा शिक्षा मिल गया किसमें, आपका बाह्य स्वच्छता में। और वही पूछा था कौन सा आंतरिक नहीं है, मतलब आपसे बाह्य पूछा था। तो सीधा आंसर मिल गया। यही आपको ट्रिक जो है फॉलो करनी है। तो आपका आंसर नंबर सेकंड जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और आंतरिक में ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी, लेकिन शिक्षा जो आपका बाह्य स्वच्छता से संबंधित है पैसेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमेशा जो भी आंसर दोगे, पहली ट्रिक यही है, जो भी आंसर दोगे वो पैसेज के अकॉर्डिंग दोगे। अगर आपको पता है कि आपका देश कब आज़ाद हुआ, लेकिन अगर आपका पैसेज में लिखा है कि आपका देश जो डेट है उसे ना देखकर दो कोई और डेट लिखी हुई है, तो आप वो ही डेट फॉलो करोगे। जो आपकी रियल है, जो आपकी सही है, उसे फॉलो नहीं करोगे। जो पैसेज में दे दिया दे दिया। ठीक है, अगर पैसेज में लिखा है कि गांधी जी जो है अब भी जिंदा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि गांधी जी अब भी जिंदा है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और मैंने जब आपकी यूपी पुलिस की हिंदी कंप्लीट कराई थी तो उसमें ये चीज़ें मैंने बहुत बार कराई। अगर आपने कभी यूपी पुलिस या किसी और एग्जाम की तैयारी की होगी तो बहुत ही आराम से दे दोगे। तो बुनियादी में पढ़ते क्या, इसमें आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना। ठीक है, सीधा ही आपका ग्रामर से क्वेश्चन है। पैसेज में आपका ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखो, इसमें पढ़ते समझ लो, पढ़ते क्या होता है। ठीक है, पढ़ते क्या, जो पीछे लगता है, पीछे लगने वाला शब्दांश। शब्दांश मतलब आपका शब्द का हिस्सा। तो इसमें आप मूल शब्द जो है, आपका मूल शब्द क्या होता है, जिसका पूरा मीनिंग हो। तो बुनियादी में मूल शब्द क्या है आपका, बुनियाद। ठीक है, क्या है आपका, बुनियाद। तो बुनियाद में क्या लग गया, ई लग गया। ई लग गया मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और कौन सी ई लगी है, बड़ी ई लगी है। ठीक है, अगर बात करें बुनियादी, तो बुनी का कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो याद रखना, प्रत्यय क्या है, एक शब्दांश है जिसका पूरा सिंगल में कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन किसी मूल शब्द में लगकर वो मीनिंग क्रिएट करता है। तो ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका इसी पैसेज में पूछा था कि आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। क्या पूछा, आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है। तो इसमें क्या है, मन की कल्पना को उड़ान देना। अभी तक हमने पैसेज में सिर्फ 2 चीज़ें पढ़ी है कि आपका आंतरिक स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है, बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है। चलिए अब देखते हैं, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में स्वच्छता निर्मलता की एक बुनियादी आवश्यकता है। मानव के शुद्ध और सात्विक विचार स्वच्छ आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। तो यहाँ पर मिल गया, आंतरिक स्वच्छता के आयाम क्या है, शुद्ध और सात्विक होना। तो यहाँ पर कल्पना को उड़ान देना, भावनाओं का दमन करना, ये तो यहाँ पर है नहीं। कोमल भावना जगाना या बुरे भाव को दूर करना। तो बताइए कौन सा आंसर, फटाफट आपको कमेंट करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है, उड़ान देना। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कल्पना को उड़ान दोगे, नहीं। यहाँ क्या कहा, स्वच्छता और निर्मलता। ठीक है, शुद्ध और सात्विक चीज़ें की बात की गई है। तो क्या मन में जो है बुरे भाव को जब आप अपने मन में नहीं लाओगे तो ही तो आपकी आंतरिक स्वच्छता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोमल भाव को जगाना। कोई हम यहाँ पर भावना नहीं जगा रहे, कुछ नहीं। हमारा
आपका आंतरिक स्वच्छता का तात्पर्य क्या है? अपने मन को शांत रखना, सारे बुरे भाव से दूर रखना। तो क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बात करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए खालिस्तान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पूछा है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शांति, प्रेम और बाह्य स्वच्छता। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप बाह्य स्वच्छता की बात करोगे, आंतरिक की नहीं करोगे, तो ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों की बात यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर की है पहली ही लाइन में। ठीक है, शांति और बाह्य सोचता है, ये भी चीज़ें इन्होंने बिल्कुल गलत बताई, क्योंकि इसमें आंतरिक भी होना चाहिए, ये भी नहीं है। विचार और भावों की पवित्रता, ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि लास्ट में हमने ये पढ़ा। और आपका शारीरिक स्वच्छता एवं शुद्धता, नहीं, हम सिर्फ अपने शरीर को स्वच्छ कर लीजिए और अपने मन में आप गंदे विचार रखिए, ये सारी चीज़ें क्या है? गलत हो जाती है। तो यही है कि मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? अपने विचारों भावों की जो है पवित्रता। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे आपने क्या देखा, बुरे भावों को से जो है दूरी बनाना है, वही आपकी सोचता है। ऐसे ही आपके जो विचार है, भावना है, वो पवित्र होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी सोचता है, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा कौन सी इंपॉर्टेंट है? आपकी आंतरिक स्वच्छता ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके जीवन में, क्योंकि आंतरिक रूप से अगर आप स्वच्छ हो तो चीज़ें ज़्यादा बेटर है। आप बाहर से स्वच्छ हो, बाहर से शारीरिक रूप से सुंदर हो, लेकिन मन में आप बहुत कड़वाहट रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, ये सारी चीज़ें क्या नेगेटिव चीज़ें हो जाती है। तो क्या आंतरिक स्वच्छता और निर्मलता की ओर इंगित करता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करेंगे। समूह से भिन्न है, आपके पास ये 4 ऑप्शन बताए, इसमें से अब आपका पैसेज का कोई काम नहीं है। आपका सम्मान, स्वच्छता, निर्मलता, तो बताना है कौन सा जो आपका सबसे अलग है। अब बात करें सम्मान क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आपका स्वच्छता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निर्मलता क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा है। मैंने कंप्लीट संज्ञा का एक 15 से आपको 10 मिनट की एक वीडियो मिल जाएगी, पूरा संज्ञा समझाया हुआ है, भाववाचक संज्ञा, हर एक चीज़। तो वही आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, ग्रामर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं पैसेज में। आप ये कह सकते हो कि 70% आपका पैसेज से पूछेगा, और आप कह सकते हो 30% आपका ग्रामर का पोर्शन देखने को मिलता है, 30 से 40 भी आपको हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्वच्छ क्या है आपका? यहाँ पर स्वच्छ आपका विशेषण है, बाकी सब क्या दे रखी है आपके यहाँ पर? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसी से ये क्वेश्चन आपका पूछा था कि स्वच्छ जो है समूह से भिन्न इसलिए क्योंकि एक विशेषण है, और बाकी सब क्या? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी पदार्थ, अवस्था या दशा का बोध कराती है, वही आपका भाववाचक है, जैसे बुढ़ापा, मिठास, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट था ये। चलिए आगे बात करेंगे। ये आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है, जनवरी का मैं आपका लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसा ही आपको इस बार भी देखने को मिलेगा, कोई अलग चीज़ आपको नहीं बनकर मिलेगी या बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, ऐसा नहीं होता। पैसे इसी प्रकार का मिलेगा जैसे मैं आपको सोल्व करा रही हूँ, ऐसे आपको एग्जाम में करना है, और एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आना। तो यहाँ पर बात करेंगे बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। वाक्य का आशय, यहाँ पर क्या पूछा? इसका मीनिंग पूछा है। इस पैसेज का भी कोई मीनिंग नहीं है अब। ठीक है, सिर्फ इस लाइन को समझ लिए। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार मतलब बाह्य स्वच्छता किसके ऊपर निर्भर करती है? आंतरिक स्वच्छता पर। बाहरी स्वच्छता पर ही भीतरी स्वच्छता आधारित है, ये तो गलत है। ठीक है, भीतरी और बाहरी स्वच्छता एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है, ये भी गलत है। तो भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता, ये आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बातें आई समझ में? ये क्या कहना चाह रहा था कि जो बाह्य स्वच्छता है उसका आधार है आंतरिक स्वच्छता, और यहाँ पर यही कहा था कि जो भीतरी है वो आपकी बाहरी स्वच्छता का आधार है, उस पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीधा सिंपल सा था, बस इस लाइन को समझना था और आंसर देना था। तो देखो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे। आपका इसमें आपका विशेषण और विशेष्य से संबंधित नहीं है। क्या पूछा है? विशेषण और विशेष्य। विशेषण क्या है? विशेषण में आ जाएगा आपका गुण। क्या आ जाएगा? आपका गुण। ठीक है, और विशेष्य में आ जाएगा जिसके बारे में गुण बताया गया है। ठीक है, जिसका गुण बताया गया है। अब देखो यहाँ पर आवश्यकता है, आवश्यकता क्या है? विशेष्य, बिल्कुल सही है। और इसका विशेषण क्या? आवश्यकता कैसी है? बुनियादी, ये तो बिल्कुल सही है। स्वच्छता क्या है? आपका विशेष्य हो गया। किसके बारे में बात की गई है? स्वच्छता के बारे में। और क्या गुण बताया गया है? कि वो बाह्य है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या गुण? गुण क्या है आपका? विशेष्य। और क्या गुण बताएगा? जन्मजात, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपका शिक्षा और पर्यावरण है, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ये दोनों क्या है? संज्ञा है। तो ये चीज़ें नहीं होगी, तो ए ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करें विशेषण में क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, कोई सभी एक शब्द आ सकता है जिसकी विशेषता बताई जाए। और विशेषण में क्या आएगा? विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम की ही विशेषता बताई जाएगी, जैसे कि काला घोड़ा। तो काला क्या है आपका यहाँ पर? विशेषण, क्योंकि काला क्या है? विशेषता होगी। और किसके बारे में बताया गया? घोड़ा। घोड़ा क्या है आपका? संज्ञा या सर्वनाम होगा कुछ, तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर? विशेष्य। बस यही कॉन्सेप्ट है। आगे बात करेंगे बुनियादी आवश्यकता क्या है। ठीक है, ये पूछा है बुनियादी क्या है? भीतरी और आपका बाहरी,
स्वच्छता और निर्मलता, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और शुद्ध विचार, बाहरी स्वच्छता और निर्मलता या भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। तो बताइए कौन सा आपका आंसर क्या हो जाएगा। बुनियादी शिक्षा के बारे में बात की गई है तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बुनियादी आवश्यकता क्या है, जो आपका बाहरी है और आपका भीतरी दोनों की स्वच्छता और निर्मलता पर बात करता है। पहली लाइन में क्या बताया गया, यही चीज़ें बताई गई है, यही आपकी क्या बुनियादी आवश्यकता है। पहली ही लाइन में आंसर था, ठीक है। पैसेज से सीधा पहली ही लाइन से। इतना बड़ा पैसेज भी आपके एग्जाम में नहीं आता, इतना टफ भी नहीं पूछा जाता। अगर आप पीएचडी लेवल या फिर आप कभी यूजीसी नेट या आप पर हायर एजुकेशन की बात करोगे तो हायर एजुकेशन में डीपली पूछा जाता है। सीटेट बहुत ही बेसिक है, उसमें बहुत ही ईजी आपका पूछ जाएगा। आगे बात करें आपका विधान में इक प्रत्यय लगाने पर, प्रत्यय कहाँ पर लगेगा, हमेशा पीछे। तो लगाइए, इसमें से अगर आपने शुद्ध अशुद्ध छांट लिया तो आपका काम हो जाएगा। कभी आपने विधानिक ऐसे देखा है, नहीं देखा। कभी ऐसा लिखा ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, तो बस अशुद्ध हटा दीजिए, चाहे आपको प्रत्यय का कॉन्सेप्ट आता भी हो या ना आता हो, ठीक है। हमें तो सीधा आंसर पर पहुंचना है, कैसे भी पहुंचिए। एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं आ रहा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता था, आपने कैसे सही कर दिया, कोई नहीं पूछेगा। तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैधानिक ऐसे ही लिखा जाता है। तो जब आप विधान में इक लगाते हो तो वैधानिक बनता है, ठीक है। जैसे कि आपका शरीर में इक लगा दोगे शारीरिक बन जाएगा, नैतिक नीति प्लस इक लगा दोगे नैतिक बन जाएगा। चलिए, ये आपके 9 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। एक ही पैसेज से आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 9 क्वेश्चन बहुत बड़ा आपका कह सकते हो नंबर है, जिससे कि सीटेट रह जाता है, पास भी हो जाता है। तो इस ट्रिक से आपको एग्जाम में अपना दिखाना है, इस ट्रिक से पूरे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और बाकी के जो भी इंपॉर्टेंट हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है उसके ऊपर जल्दी ही आपको क्लास मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सही आंसर पर पहुँचेंगे। चलिए।